हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा मेंस सेट 2 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी मेंस सेट 2। तो सेट 2 से पहला सवाल था झारखंड से, संथालों के जनक कौन है? लुगुबुरु, बिरसा मुंडा, ताना भगत, इनमें से कोई नहीं। तो संथालों के जनक किसको माना जाता है? लुगुबुरु को। तो लुगुबुरु को संथालों का जनक माना जाता है। और बिरसा मुंडा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको भगवान के नाम से जाना जाता है। और बिरसा मुंडा का जन्म तिथि कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को ही झारखंड में का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ताना भगत से क्या सवाल पूछा जाता है? तो ताना भगत ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है? वेदनाथ मंदिर किस नंबर का शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है? तो कितने शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है वेदनाथ मंदिर? तो 12, 4, 51, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वेदनाथ मंदिर जो है 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आपसे क्या सो नॉर्मल सवाल बना, तो देश भर में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। और इनमें से कौन है? वेदनाथ मंदिर पूछा जाएगा। वेदनाथ मंदिर है कहाँ पे? देवघर जिले में स्थित है। कहाँ पे? देवघर में है वेदनाथ मंदिर। और झारखंड में भी एक देवघर ऐसा स्थान पे है जहाँ पे शिव ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित है। और देश भर में टोटल कितने शक्तिपीठ हैं? अगर शक्तिपीठ की बात की जाए तो 51 होगा। और ज्योतिर्लिंग की बात की जाए 12 होगा। और इस वेदनाथ मंदिर का निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता जो थे, कौन थे? पूरनमल। और पूरनमल का शासन किस किस राजवंश से था? गिद्धौर राजवंश। अगला सवाल आप देखते हैं, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? ताना भगत आंदोलन, चिपको आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जतरा भगत जो थे किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। आपसे नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा, टाना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था। और चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जतरा भगत जो थे ताना भगत आंदोलन से संबंधित थे। अब चौथा सवाल देखते हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, कहाँ पे स्थित है? सरायकेला में, कोनार में, जमशेदपुर में, बोकारो में। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है सरायकेला में स्थित है। कहाँ पे? सरायकेला में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए बोकारो में क्या है, तो बोकारो में एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री है। तो स्टील फैक्ट्री कहाँ पे है? बोकारो में है। पांचवा सवाल देखते हैं, झारखंड कास्ट लवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो झारखंड कास्ट लवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास, शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर दास। तो इसके लेखक जो है विक्टर दास हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है। छठा है, झारखंड में राष्ट्र खनिज के उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रदान करता है? तो भारत में जितना भी खनिज होता है इसके उत्पादन का झारखंड में कितना परसेंट प्राप्त होता है? उत्पादन के मामले में पूछा है, भंडार के मामले में नहीं। तो उत्पादन के मामले में 18% उस समय आंकड़ा था, 18 था। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? जादव पटिया, मधुबनी, तंजौर, कांगड़ा। तो झारखंड का एक आर्ट फॉर्म कौन सा है इनमें से? जादू पटिया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जादू पटिया। और जादू पटिया में चित्रकारी कैसे की जाती है? एक कपड़े के टुकड़े पर, कपड़े पर चित्रकला की प्रकार है जादू पटिया। आठवां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है? तो झारखंड में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं कौन सा है? पार्श्वनाथ, दालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारे ऑप्शन गलत हैं।
तो वन्य अभ्यारण्य जो है पार्श्वनाथ झारखंड में स्थित है, तलमा भी झारखंड में स्थित है, गौतम बुद्धा ये कोडरमा जिले में स्थित है, और हजारीबाग नेशनल पार्क वो भी झारखंड में स्थित है। तो सारे ऑप्शन गलत सेट किया था। अगला है झारखंड भारत में किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो झारखंड जो है भारत में किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। आपको पहले भी बता चुके हैं, झारखंड जो है भारत में पायराइट, यूरेनियम और कोकिंग कोयला का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो पायराइट के लगभग 95% का उत्पादन झारखंड राज्य से होता है। और यूरेनियम की खाने कहाँ पे है, यूरेनियम जो है कहाँ पे है, जादूगोड़ा में स्थित है। यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में स्थित है। 10वां क्या है, मयूराक्षी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है। त्रिकुट पहाड़ी, हजारीबाग, पार्श्वनाथ ही, इनमें से कोई नहीं। या इसका सही आंसर क्या होगा, मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, त्रिकुट पहाड़ी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मयूराक्षी नदी का अन्य नाम क्या है, मोर नदी। मोर या मयूराक्षी इसी नदी को कहा जाता है। और मयूराक्षी नदी पर निर्मित एक बांध कौन सा है, कनाडा बांध। कनाडा बांध कहाँ पे है, दुमका जिले में, जो मयूराक्षी नदी पे स्थित है। और मयूराक्षी नदी के किनारे ही एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम क्या है, हिजला मेला। 11वां सवाल देखते हैं। और हजारीबाग से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन है, बराकर नदी, जो हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, जो दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है। कुर्मी और मुंडा, मधुबनी, तंजौर, कांगड़ा। तो कुर्मी और मुंडा का संबंध झारखंड से है, पहला इसका सही मान सकते हैं। अगला है, ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। यानी कि स्थानांतरण कृषि कौन सा जनजाति करता है, ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार सोरिया पहाड़िया, मुंडा, संथाल या उरांव या खड़िया या हो या बंजारा। तो इसका सही आंसर है सोरिया पहाड़िया, पहला ऑप्शन सही है। और सोरिया पहाड़िया झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, राजमहल के पहाड़ियों में मिलती है सोरिया पहाड़िया जनजाति। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति में लिंगानुपात राष्ट्र औसत से नीचे है। तो राष्ट्र औसत से लिंगानुपात कौन से जनजाति में है, लोहरा और खरवार या मुंडा या खड़िया या असुर और बंजारा हो या संथाल। तो इसका सही आंसर है लोहरा और खरवार, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। हांसदा, सोरेन, मुर्मू, बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है, संथाल, खड़िया, असुर, खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हांसदा, सोरेन, मुर्मू, बेसरा का संबंध जो है संथाल जनजाति से है। और संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। और संथाल जनजाति में टोटल गोत्रों की संख्या कितनी है, 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2012, 2013, 2014, 2011। तो दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 2012 में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। किससे है, तीरंदाजी से है दीपिका कुमारी का संबंध। अगला सवाल देखते हैं। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से मिला था, चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र, खेल, कला और संस्कृति, साहित्य। तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू कौन से विद्रोह के नेता थे। तो सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उरांव विद्रोह या असुर विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह से। और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ही संथाल विद्रोह हुआ था। और अगर पूछा जाए संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था,
1855 में। और मुंडा विद्रोह से कौन से संबंधित थे? बिरसा मुंडा। 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो अविवाहित लड़की के द्वारा मनाया जाता है? जावा, सरहुल, तुसु मकर, करम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। तो जावा फेस्टिवल जो है जनजातियों में अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल 19वां देखते हैं, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? ये सवाल कई बार बता चुके हैं। तो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। तो झारखंड दूसरे नंबर का राज्य है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात कही थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे तो झारखंड है, और पहले नंबर पे कौन है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देना शुरू किया था? तो बिहार था। तो बिहार था जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किया था। 20वां है, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचों के सब चुनाव जो है ग्राम सभा के कितने सदस्यों के द्वारा होता है? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 5। पहला ऑप्शन इसका सही है। 21वां सवाल देखते हैं, जनजातियों में कौन सी जनजाति है झारखंड के जिसमें श्रद्धा संस्कार को कामावत कहा जाता है? तो झारखंड की किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कामावत कहा जाता है? भूमिज, बेदिया, बैगा, चीड़ बड़ाइक। तो इसका सही आंसर है भूमिज। तो भूमिज जनजाति में पहला ऑप्शन सही है, भूमि जनजाति में श्रद्धा कर्म को कमावत कहा जाता है। और चीक बड़ाइक जो है झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। आपसे पूछा जाएगा झारखंड की बुनकर जनजाति कौन है? चीक बड़ाइक। अगला है, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया? तो बांस की कला में कौन सी जनजाति निपुण है? माहली, गोंड, भूमिज, बंजारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार है माहली। तो और महली पूछा जाएगा किस प्रकार की जनजाति है? झारखंड की एक शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में निपुण है। पहला ऑप्शन सही है। अब 23वां सवाल देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ाना है, यह भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है? 275, 370, 276, 375। तो इसका सही आंसर है 275। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में यह कहा गया है कि जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देना। और 370 का संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। 24वां है, निम्नलिखित में से झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मर्डी, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा। यहाँ चारों ऑप्शन में आपको बताना है। सबसे लंबे समय तक अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा जो है झारखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा शिबू सोरेन भी जो है झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और मधु कोड़ा से क्या पूछा जाता है? तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री। तो एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा। और बाबूलाल मर्डी से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मर्डी। और बाबूलाल मर्डी का संबंध किस राजनीतिक दल से था जब मुख्यमंत्री बने थे? भारतीय जनता पार्टी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहाँ का उपचुनाव जीता था? रामगढ़ का उपचुनाव जीता था। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। अगला है, झारखंड से राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या झारखंड से कितनी है? 6, 7, 9, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या झारखंड से कितनी है? 6 है। अगर पूछा जाए लोकसभा की सीटों की संख्या झारखंड से कितनी है? 14 है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 26वां देखते हैं, झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? स्कूल शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट, बच्चों के लिए मुफ्त टैबलेट, मुफ्त शिक्षा, फ्री किताब। तो झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य था स्कूली शिक्षकों को फ्री में टैबलेट प्रदान करना। पहला ऑप्शन सही है।
27वां आप देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है? गोमिया, संथाल परगना, छोटा नागपुर, सिंदरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो गोमिया में है और किस जिले में है? बोकारो जिले में है। अगर पूछा जाए सिंदरी में क्या है, तो सिंदरी में खाद कारखाना स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? जोबा मांझी, सावित्री पूर्ति, आश्रिता लकड़ा, सुधा मिश्र। तो झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो थी जोबा मांझी, पहला ऑप्शन इसका सही है, जोबा मांझी। 29वां देखते हैं, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुआ। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी दिया गया था? 1785 में तिलका मांझी को फांसी मिला था, कहाँ पे मिला था? भागलपुर, रांची, राजमहल, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में। अगर पूछा जाए किस पेड़ पर लटका के? बरगद के वृक्ष पर लटका के दिया गया था। अगला है, हिरनी झरना कहाँ पे स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, गुमला, पलामू, रांची। तो हिरनी जलप्रपात जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, पहला ऑप्शन सही है। 31वां सवाल देख लेते हैं, झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका, जमशेदपुर, धनबाद, रांची। तो झारखंड की उपराजधानी जो है दुमका है, और दुमका जिले की स्थापना कब हुई है? 1855 में, और इससे पहले संथाल परगना के नाम से जाना जाता था। और संथाल परगना को क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था प्राचीन काल में। अगला है, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, रांची, गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। 33वां देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर क्या है? 66.41%। कितना है? 66.41%। 2011 जनगणना के अनुसार, पहला ऑप्शन सही है। अब 34वां देखते हैं, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 32, 22, 16, 14। तो इसका सही आंसर है 32। तो झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या 32 है। और झारखंड में वर्तमान समय में अगर जब गजट प्रकाशित हो जाएगा तो मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या 33 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। कौन सा एक नया जनजाति बढ़ेगा? भोक्ता। लेकिन भोक्ता जनजाति को मान्यता तो मिल गया है कि जनजाति के रूप में, लेकिन इसका गजट प्रकाशन नहीं हुआ, इसलिए अभी आपको नहीं बता रहे हैं। तो इसके बाद आपको पढ़ना होगा भोक्ता जनजाति का लेके 33 पढ़ना होगा, लेकिन वर्तमान समय में 32 जनजाति है मान्यता प्राप्त। अगला है, आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश है? शुष्क भूमि की खेती, नहर सिंचाई, वर्षा जल सिंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क भूमि की खेती, ड्राई लैंड कल्टीवेशन, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है? छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग पठार, त्रिकुट पठार, पार्श्वनाथ पहाड़ी। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। अगर पूछा जाए प्रॉपर जगह, रांची जिला के नगड़ी से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, और स्वर्ण रेखा नदी पे ही हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। 38वां सवाल देखते हैं, सर्दियों के दौरान किस महीने में के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्योहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है? तो टूसू फेस्टिवल किस महीने मनाया जाता है? पौष महीने में। तो पहला ऑप्शन सही है। 38वां सवाल देखते हैं, झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट, पार्श्वनाथ, जमशेदपुर, हजारीबाग। तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थल के माने में नेतरहाट पहले स्थान पे है, और नेतरहाट में ही झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होती है। और जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। 39वां देखते हैं, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। कितना है? और जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ, उसमें प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 212 थी, अभी 264 है। अगला है, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होनी आवश्यक है?
तो ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग जनसंख्या 250 होनी आवश्यक है। तो सही आंसर है 250। तो ये थे जेएसएससी एसआई मेंस सेट 2 झारखंड जीके से पूछे गए सवाल। अगले सेट में अन्य सेट के साथ मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।